चाचा जी कितने पैसे बन गए आपके? मैंने जेब में हाथ डालते हुए पूछा। 100 रुपए हो गए हैं बेटा। 50 बूट की सिलाई और पॉलिश के और 50 जूते की सिलाई और पॉलिश के। मैंने बाइक पे बैठे बैठे ही बेपरवाही से 50 के 2 नोट चाचा की तरफ लहरा दिए, जो हवा में मस्ती करते हुए चाचा जी के पाँव में जा गिरे। 50-55 साल के इस चाचा जी ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखकर कहा, बेटा ये पैसे आप रख लो। चाचा जी खैरियत है? ये पैसे आपके हैं, आपकी मेहनत मजदूरी के हैं, आप मुझे वापस क्यों लौटा रहे हो? मैंने तजस्सुस भरे अंदाज में पूछा। चाचा ने उदास, जख्मी और दुख भरी मुस्कुराहट से मेरे चेहरे का बगौर जायजा लेते हुए कहा, बेटा दौलत से ज्यादा अहम तहजीब और इखलाक है, और तालीम के साथ साथ तरबियत भी ज़रूरी है। मेरी पूरी तवज्जो उस चाचे की तरफ हो गई थी। बेटा इज़्ज़त नफ्स और बाइज़्ज़त रोज़ी हर एक की अव्वलीन तरजीह होती है। मेरा पेशा अगरचा हकीर है, लेकिन मेरी कमाई हलाल की है। दौलत के बलबूते पर आप मेरी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह नहीं कर सकते। चाचा की बेतरतीबी गुफ्तगू भी हक़ाइक़ से भरपूर थी। बेटा जिस तरह आपने पैसे उछाले हैं, इससे मेरी इज्जत नफ्स को मजरूह किया है। पैसे तो नाचने वालों पर उछाले जाते हैं, खून पसीने से काम करने वालों को तो बंद मुट्ठी में पैसे दिए जाते हैं, ताकि वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। शर्म के मारे मेरा बुरा हाल था। बज़ाहिर अनपढ़ और उम्र रसीदा मोची ने मुझे ज़िंदगी का बहुत बड़ा सबक पढ़ा दिया था। मैंने चाचा जी से अपने रवैये पर माजरत की और आइंदा इस तरह ना करने का अज़म किया। 100 रुपए मैं जूते पॉलिश कराने के साथ साथ मैंने ज़िंदगी का एक बहुत बेहतरीन सबक भी हासिल कर लिया। क्या खूबसूरत बात कही बाबा ने कि बेटा सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ तहजीब, इज़्ज़त और तरबियत होती है। जिस बंदे के पास लाखों रुपए आ जाएं और उसकी तरबियत और उसमें तहजीब ना हो, वो लाखों रुपए कागज़ के टुकड़ों से ज़्यादा कीमती नहीं है। क्योंकि जिस बंदे में तहजीब नहीं है, जिस बंदे में बात करने का अंदाज नहीं है, जिस बंदे को छोटे बड़े की इज्जत नहीं है, जिस बंदे को पैसे देने की तमीज़ नहीं है, जिस बंदे को ये नहीं पता कि मैंने काम के पैसे दिए हैं, किसी पर एहसान नहीं किया, तो ऐसे पैसे पर 1 दफ़ा नहीं, 10 दफ़ा नहीं, अरे 1000 बार लानत भेजो आप सब लोग कि खुदावंद करीम ऐसा पैसा हमें मत दे जिससे हम किसी गरीब की इज्जत नफ्स को मजरूह करें, या किसी गरीब को खुद से कमतर समझें, और किसी की हलाल कमाई को उस पर ऐसे फेंकें कि जैसे नाचने वालों पर पैसा उड़ाया जाता है। खुदावंद करीम से ये दुआ है कि अल्लाह हम सब लोगों को अपने करम से इज्जत वाली, तहजीब वाली और तरबियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन।